भक्तों, एक समय ऐसा था जब वेद वेदांत की शिक्षाओं को लुप्त किया जा रहा था, उनका नाश किया जा रहा था। बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था। प्रत्येक मनुष्य को बौद्ध बनाया जा रहा था। ऐसे समय में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, जिन्होंने पुनः वेदांत की शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया, उसको स्थापित किया, उसको सही सिद्ध किया। उन्हीं की कृपा से आज जो भी वेदांत का दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत है, ये उन्हीं की कृपा से बच पाया है भक्तों, अन्यथा इसका नाश हो जाना था। वह है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी। आज इनको अनदेखा किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को उसका शुभारंभ, प्राण प्रतिष्ठा भी किया जा रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है तो कि पुनः राम जी अपने घर में स्थापित होंगे। ये बहुत ही बड़ा विषय है। हम सबको इस सुअवसर पर एकत्रित होकर 22 जनवरी को यह महोत्सव मनाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम सनातन से संबंध रखते हैं। भक्तों, जैसा कि यह विषय तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं कि कुछ विवाद चल रहे हैं राम मंदिर को लेकर, जिसमें जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है। भक्तों, राम सबके हैं। ऐसा नहीं है कि राम किसी संप्रदाय विशेष के हैं। राम तो सबके हैं। जो हमारे धर्म से संबंधित उच्च आदर्श जो होते हैं, उनका प्रतिपादन करने वाले जो धर्म गुरु हैं, साधु संत हैं, उनका वहां जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सनातन की जो धरोहर है वह साधु संत हैं, साधु समाज है। अगर वही नाराज हो जाएगा तो यह कृत्य कैसा लगेगा, आप स्वयं जान सकते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि इस प्राण प्रतिष्ठा को अगर राम नवमी वाले दिन किया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है? और वह तो यह भी कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण तो आया है, लेकिन कहा गया है कि आप केवल एक व्यक्ति के साथ वहां पर आ सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जा रही है। उनसे भी शंकराचार्य जी का यह कहना है कि यह प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों के आधार पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा रही है और जल्दबाजी की जा रही है। इसको राजनीति का विषय बनाया जा रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य जी वहां पर नहीं जा रहे हैं। भक्तों, हमारा तो यह मानना है कि सबको वहां जाना चाहिए, क्योंकि राम केवल और केवल किसी संप्रदाय विशेष के नहीं है। राम तो सबके हैं। राम सबके हैं। जिस प्रकार शिव सबके हैं, उसी प्रकार राम सबके हैं। राम शिव का ध्यान हो जाते हैं, राम शिव का ध्यान हो जाते हैं। तो जो शैव हैं, जो शिव को मानने वाले हैं, वो क्यों ना इस समागम में जाएं। सभी को जानना चाहिए। सभी को इस सुअवसर पर वहां जाना चाहिए। जो ना जा पाए वो घर में ही उत्सव को मना सकता है। ये बहुत आवश्यक है। और जो संत समाज अपनी निराशा प्रकट कर रहा है, अपितु शंकराचार्य जी ने कहा है कि हम इससे नाराज नहीं हैं। ये बहुत ही सौभाग्य का समय है कि रामलला जी पुनः अपने घर में आ रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। और भक्तों, जब जब भी धर्म के ऊपर कोई संकट आता है तो उसका निवारण शंकराचार्यों के माध्यम से ही किया जाता है।
अगर प्रत्येक कार्य हम सनातनी है, हम शास्त्र के आधार पर ही प्रत्येक कृत्य करते हैं, तो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है तो वह शास्त्र सम्मत क्यों नहीं हो रहा, ऐसा शंकराचार्य जी कह रहे हैं। हम सबको एक होकर चलना है और इस उत्सव का आनंद प्राप्त करना है, सबको भागीदार बनना है। मेरा सभी साधु समाज से आग्रह है कि अपनी निराशा को त्याग कर इस महा उत्सव का भाग बने, यह बहुत आवश्यक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भक्तों, चाहे कोई शाक्त हो, चाहे कोई शैव हो, चाहे वैष्णव हो, राम सबके हैं। राम किसी संप्रदाय विशेष के नहीं है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने यह विषय प्रारंभ किया था, राम मंदिर का विषय जिन्होंने प्रारंभ किया था, उनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो यह गलत बात है।